सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में 2023 में जो इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनमें जो भी आपको कीपिंग क्वाइट नामक जो पोयम है उससे स्टैंजा बेस्ड जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे हैं उन सभी का हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो दोस्तों पहला आपका क्वेश्चन पेपर है 3 से 16 ZY, इसी में आपका एक स्टैंजा पूछा है। तो आइए उस स्टैंजा को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो आपको इसका हिंदी आना चाहिए दोस्तों, फिर आसानी से आप आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए, फिशरमैन यानी कि मछुआरे इन द कोल्ड सी, ठंडे समुद्र में। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, ठंडे समुद्र में मछुआरे वुड नॉट हार्म, क्षति नहीं पहुंचाएंगे या हानि नहीं पहुंचाएंगे व्हेल्स यानी कि व्हेल नामक मछलियों को। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स यानी कि ठंडे समुद्र में मछुआरे व्हेल नामक मछलियों को हानि नहीं पहुंचाएंगे। एंड और द मैन, वह व्यक्ति, गैदरिंग जो एकत्रित कर रहा है साल्ट, नमक को। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और नमक को एकत्रित करने वाला व्यक्ति वुड लुक, देखेगा एट हिज हर्ट हैंड्स, अपने जख्मी हाथों को। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और नमक को एकत्रित करने वाला व्यक्ति अपने जख्मी हाथों को देखेगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट वुड द फिशरमैन नॉट डू, यानी कि जो मछुआरे हैं वे क्या नहीं कर रहे होंगे। तो आप इसका आंसर आप यहीं से देख सकते हैं। तो आप लिखेंगे द फिशरमैन, यहीं से लिख दें द फिशरमैन, उसके बाद आप जोड़ देंगे वुड नॉट हार्म व्हेल्स, यह आंसर हो जाएगा। द फिशरमैन वुड नॉट हार्म द व्हेल्स। दूसरा क्वेश्चन पूछा है व्हाट वुड द मैन गैदरिंग साल्ट डू, यानी कि नमक को एकत्रित करने वाला व्यक्ति क्या करेगा। तो आंसर बनाना सिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप यहीं से लिखेंगे द मैन गैदरिंग साल्ट, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा वुड, उसके बाद क्या कह रहा है लुक एट हिज हैंड्स। द मैन गैदरिंग साल्ट, नमक को एकत्रित करने वाला व्यक्ति वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, अपने जख्मी हाथों को देखेगा। और कहता है व्हाट मूवमेंट इज द पोइट टॉकिंग ऑफ, यानी कि जो कवि है वह किस क्षण के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें बात ये कही गई है कि हम शांत रहें। तो आप एक बार इन आंसर्स को देख लें, ठीक है। ये पहले का रहा, यहाँ MEN रहेगा, मैन इस MEN रहेगा, ठीक है। और दूसरे का आंसर आपका ये रहा द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और अंतिम क्वेश्चन ये रहा आपका द पोएट इज टॉकिंग, यानी जो कवि है वह बात कर रहा है ऑफ दैट मोमेंट, उस क्षण की, वह जब वी विल ऑल कीप क्वाइट, जब हम लोग सभी शांत होंगे। दूसरा स्टैंजा इसमें पूछा है, आइए उसे भी हम देख लेते हैं। यह आपका ZB क्वेश्चन पेपर में पूछा है। तो कहते हैं परहैप्स, शायद, द अर्थ, पृथ्वी, कैन टीच अस, हम लोगों को सिखा सकती है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है। एज, क्योंकि, व्हेन, जब, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ें, सीम्स डेड, मृत प्रतीत होती हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हम लोगों को सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, क्योंकि जब प्रत्येक चीज़ें मृत प्रतीत होती हैं। एंड लेटर, और बाद में, प्रूफ्स टू बी अलाइव, वे जीवित तो सिद्ध हो जाती हैं। एंड लेटर प्रूफ्स टू बी अलाइव, और बाद में वह जीवित सिद्ध हो जाती हैं। नाउ माने अब, आई विल काउंट अप टू 12, मैं 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट, आप सभी लोग शांत हो जाएंगे। एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन व्हाट लेसन द अर्थ कैन व्हाट लेसन डज द अर्थ टीच अस, यानी कि पृथ्वी हम लोगों को क्या सिखाती है। तो आइए इसका आंसर आप लोग लिखेंगे द अर्थ कैन टीच अस, यानी कि पृथ्वी हमें सिखा सकती है। एज, क्योंकि, व्हेन एवरीथिंग सीम्स, जब प्रत्येक चीज़ें मृत प्रतीत होती हैं। डेड, एंड लेटर प्रूफ्स टू बी अलाइव, और बाद में वे जीवित प्रतीत होती हैं या सिद्ध हो जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है व्हाट रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, यानी कि व्हाट रिमेन्स अलाइव, क्या जीवित होता है। व्हेन, जब, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ें, सीम्स टू बी डेड, यानी कि मृत प्रतीत होती हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे द अर्थ रिमेन्स अलाइव, यानी कि पृथ्वी जीवित रहती है। व्हेन, जब, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ें, सीम्स टू बी डेड, यानी कि जब प्रत्येक चीज़ें मृत प्रतीत होती हैं। और आपका अंतिम क्वेश्चन व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू, यानी कि कवि हम लोगों को क्या करने की सलाह देता है या कहता है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे द पोएट आस्क्स, यानी कि कवि हमसे कहता है टू डू कीपिंग क्वाइट, शांत रहने के लिए।
द पोइट आस्क्स अस टू डू कीपिंग क्वाइट। आई होप अच्छे से आप इन्हें तैयार करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।